briefing Sri P. Radhakrishnan ji, Minister of State for Finance Sri C. Pratap Shukla ji, Finance Secretary Sri Ajay Narayan Jha ji, Secretary Economic Affairs Sri Subhash Chandra Garg ji, Secretary Revenue Sri Ajay Bhushan Pandey ji, Secretary Financial Services Sri Rajiv Kumar ji, Secretary Deepam Sri Atanu Chakrabarti ji, Chief Economic Advisor Dr. Krishnamurthy Subramanian. Friends, first the Finance Minister will make his opening remarks. Thereafter, we'll take some questions. I presume that you have kept your phones in switch off or silent mode. Without further ado, may I now request Sri Piyush Goyal ji to make his opening remarks. Thank you, Mr. Carr. मित्रों, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का इस एनडीए की टेन्योर का पहली टेन्योर का आखिरी बजट पेश हुआ। एक प्रकार से इंटरिम बजट होने के कारण बहुत सारी और चीजें जो हम कर सकते थे उसमें कर नहीं पाए, लेकिन मैं समझता हूं कि समुचित विकास देश के हर नागरिक तक पहुंचे, समाज के हर वर्ग को विकास से जोड़ना और लाभ पहुंचाना, इसका काम इस बजट ने देश भर में किया है और देश भर में उत्साह का वातावरण निर्मित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच हम सबके समक्ष रही कि जो सबसे नीची पंक्ति पे खड़े हैं लोग, उनकी सबसे अधिक चिंता करेगी ये सरकार। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनकी चिंता करेगी ये सरकार। और लगभग जो विषय आज बजट में उजागर करे गए वो एक प्रकार से समाज के हर वर्ग को छूने वाले विषय को हमने देश के समक्ष रखा। ये इंटरिम बजट की सबसे बड़ी विशेषता रही कि जो दो नई स्कीम इस सरकार ने तय की है, एक किसानों के लिए और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो लोग काम करते हैं, लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो कर्मचारी है, जो कामगार है, उनके लिए। देश के इतिहास में किसानों के लिए कभी इतनी बड़ी पहल आज के पहले नहीं हुई है। अगर हम देखें तो लगभग 12 - 12.5 करोड़ छोटे सीमांत किसानों तक लाभ पहुंचाना ये साधारण बात नहीं है। शायद कई बार बड़े बड़े खानदान के लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठे समझ नहीं पाते हैं कि जिसके पास आधा एकड़ है, 1 एकड़ है, 1000 मीटर जमीन है, उनकी समस्याओं का पूरा आकलन एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए ध्यान नहीं आता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में जमीन पे देखा है किस प्रकार की कठिनाइयां, किस प्रकार की परेशानियां छोटे और सीमांत किसानों की रहती है, और उसको मद्देनजर रखते हुए 6,000 रुपए प्रति वर्ष हर उस किसान को मिलना, हर उस किसान परिवार को मिलना जिनकी लैंड होल्डिंग, जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। इसको हमने
1 दिसंबर 2018 से ही लागू कर दिया है और 3 किस्तों में जैसे जैसे 3 क्रॉप्स होते हैं, 3 फसल होती हैं, उस तीनों में एक सहायता के रूप में किसान को मिले और किसानों का सम्मान हो इस देश में, उस उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस नाम पीएम किसान, इस नाम से ये योजना सरकार ने इसी वर्ष से शुरू कर दी है। इस वर्ष का जो आखिरी 4 महीने हैं उसके भी 2,000 रुपए प्रति किसान को, जिनकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है, उन सबको पहुंचाई जाएगी। सभी राज्यों से सूचियां मंगाई जाएंगी तुरंत ही। और मैं समझता हूं एक प्रकार से किसानों को कभी बिजली का बिल, बीज खरीदने हैं, बीमा योजना के साथ जुड़ना है, कोई पेंशन स्कीम में कुछ पैसे भरने हैं, इन छोटी रोजमर्रा की विषयों के लिए ये हर 4 महीने में 2,000 रुपए, कुल 6,000 रुपए हर वर्ष, एक बहुत बड़ा सहयोग छोटे किसानों के लिए किया गया है। अगर हम पिछली सरकारों का आंकड़ा देखते हैं तो ध्यान में आता है कि कैसे पिछली सरकारों ने सिर्फ लिप सिंपैथी, सिर्फ आश्वासनें दिए, लेकिन वास्तव में हर किसान तक पहुंचने के लिए कोई साधन आज तक नहीं जुटाए। हमने फिस्कल डिसिप्लिन रखते हुए इस वर्ष में भी 20,000 और अगले 20,000 करोड़ और अगले वर्ष में 75,000 करोड़ का प्रावधान किसानों के लिए किया, जो अब तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा प्रावधान है कोई भी किसानों को लाभ पहुंचाने का। कई बार चर्चा होती है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो लेबर होता है उसको वृद्ध अवस्था में, जब वो 60 वर्ष पार कर जाता है, तब काम मिलने में, करने में भी तकलीफ होती है। सोशल सिक्योरिटी का साधन ना होने के कारण, व्यवस्थाएं ना होने के कारण वृद्ध अवस्था में कुछ ना कुछ तकलीफ का सामना उनको सहन करना पड़ता था। उन सभी ऐसे, और एक प्रकार से अनुमानित 42 करोड़ ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहनों के लिए ये एक बहुत बड़ा योजना केंद्र सरकार ने तय की है, जो इसी महीने से लागू कर दी जाएगी। जो भी ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के लोग काम कर रहे हैं, कोई ठेले वाला हो, कोई छोटा दुकान में नौकरी करता हो, खुदरा व्यापार के साथ जुड़ा हो किसी प्रकार से, कोई कारपेंटर हो, कोई प्लम्बर हो, कोई मोची हो, हमने इसमें घरेलू कामगार को भी जोड़ा है। जो घरेलू कामगार सभी के सहायता के लिए घरों में काम करते हैं, घरेलू कामगार को भी इस स्कीम का लाभ मिले निश्चित करते हुए ऐसे करोड़ों की संख्या में लोग एक छोटी रकम हर महीने अपनी पेंशन स्कीम में डालें। अनुमानित जो 18 वर्ष का कोई व्यक्ति इस स्कीम में जुड़ता है तो मात्र 55 रुपए प्रति महीना उनको इस स्कीम में डालने पड़ेंगे। कोई 29 साल का व्यक्ति 10 साल बाद जुड़ता है, उनको भी शायद 100 रुपए ही डालने पड़ेंगे प्रति माह, और केंद्र सरकार उतनी ही राशि जोड़ेगी उस पेंशन अकाउंट में। किसी के 100 रुपए जमा हुए तो हम भी 100 रुपए उसमें जोड़ेंगे, और ऐसे करके 60 वर्ष की आयु के बाद एक बार वो हर महीने इसको पेंशन स्कीम में अपनी कंट्रीब्यूशन दे और केंद्र सरकार दे, तो 3,000 रुपए हर महीने
एश्योर्ड पेंशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हमारे भाइयों बहनों को मिलेगी, ये अपने आप में एक नई कल्पना इस देश में पेश की है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मैं समझता हूं इस कल्पना से करोड़ों ऐसे परिवार और करोड़ों ऐसे लोग जो वृद्ध अवस्था में तकलीफ में आते हैं, उन सबको बड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ किसानों में एक बड़ी समस्या, कभी आपदा, बड़ी सीवियर कैलामिटी आती है, बड़ी आपदा आती है, जिसमें एनडीआरएफ से भी मदद दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा। जब ऐसी आपदा आती है, अभी अभी हमने उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में देखा कि ड्राउट कई डिस्ट्रिक्ट्स में आया, कई जिले, कई पंचायतों में ड्राउट की स्थिति आई। एनडीआरएफ से तो सहायता मिलती है, लेकिन जो किसान का कर्ज होता है, जो लोन होता है, उस लोन को रीशेड्यूल किया जाता है और 1 साल के लिए उस लोन पे भी ब्याज की छूट 2% दी जाती है, और अगर समय पे पे कर दे तो 3% अधिक छूट 1 साल के लिए मिलती है ऐसे आपदाग्रस्त किसानों को। हमें ध्यान में है कि जब ऐसी कोई आपदा आती है, वैसे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पूरा भुगतान, 100% भुगतान किसान को मिल जाता है, लेकिन कभी किसी से रह गया फसल बीमा योजना के साथ जुड़ना। ऐसी परिस्थिति के लिए अगर लोन रीशेड्यूल होता है, तो अब हमने सुनिश्चित किया है कि जितने समय के लिए रीशेड्यूल होता है, उस पूरे समय के लिए 2% सालाना ब्याज में छूट मिलेगी। और अगर जो रीशेड्यूल्ड रीपेमेंट डेट है, जो नई सीमा अवधि तय की गई है जिसके हिसाब से किसान को भरना है, उस हिसाब से वो अपनी लोन को वापस दे दे, तो उसमें भी अधिक 3% ब्याज की छूट किसान को अधिक मिलेगी। तो जो आज एग्रीकल्चर लोन पे जो सुविधाएं मिलती हैं, ऐसे आपदाग्रस्त इलाकों के लिए वही सुविधा पूरे रीशेड्यूलमेंट पीरियड के लिए भी देने का निर्णय सरकार ने आज किया। इसी प्रकार से एक बड़ा वर्ग है किसानों में जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के साथ जुड़ा हुआ है। ये ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी संवेदना रहती है। और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी एक ऐसा वर्ग है जो बड़ा उत्पादन भी करता है। लगभग अनुमानित 1.5 करोड़ लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। उन सबको अब आगे चल के जो भी वो किसान की तरह लोन लेंगे, ऋण लेंगे, उस लोन पे शुरुआत में 2% ब्याज की छूट मिलेगी, और जब वो रीपे करें समय के हिसाब से तो 3% अतिरिक्त उनको लाभ मिलेगा। यानी उनका भी लोन घट के 9% के बदले 4% रह जाएगा। ऐसे 1.5 करोड़ लगभग लाभार्थी रहेंगे इस नई योजना का, जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज से जुड़े, जो मछुआरे वगैरह काम कर रहे हैं कोस्ट लाइन पे, और जो लोग काउ एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, मुर्गी पालन, पोल्ट्री, इस प्रकार का जो काम करते हैं एनिमल हस्बेंड्री कंपनी, गांव पालन, पशुपालन, इस सभी क्षेत्रों के लिए ये ब्याज की छूट अब दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को स्थापना करने का। ये आयोग भी जो काउ रिसोर्सेज हैं, जो गाय के संबंध में जो विशेष हमने कोशिश की है कि गाय का सम्मान हो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल संविधान का 1950 में कहता था कि सरकार की जिम्मेदारी रहेगी कि गाय को प्रोटेक्ट करे, गाय के ऑर्गेनाइज तरीके से उनके विकास का काम देखा जाए,
उस पूरे काम को देखने के लिए और अपग्रेड करने के लिए काउ रिसोर्सेज को और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये काम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग काम करेगा। उसके लिए शुरुआत में 500 करोड़ का हमने प्रावधान लगभग इस वर्ष रखा है और आगे चल के जितना पैसा और लगेगा इस काम के लिए, जो सिफारिशें आएंगी इस आयोग द्वारा, उसके लिए निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के अंतर्गत स्कीम अनाउंस की गई है, उसके लिए भी एक अनुमानित 500 करोड़ रुपए शुरुआत में हमने रखे हैं और अगर जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे और अधिक पैसा केंद्र सरकार को लगाना पड़ेगा, वो केंद्र सरकार पूरी तरीके से उपलब्ध कराएगी। एक जो घुमंतु और डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, इन सबको भी किस प्रकार से पूरी तरीके से इसका आकलन निकाला जाए, इस सबको फॉर्मली क्लासिफाई किया जाए, उसके लिए एक वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के तहत, और इनका आगे का विकास, इनका वेलफेयर, इनके वेलफेयर प्रोग्राम्स, उसके लिए जो प्रोग्राम नए प्रोग्राम्स बनेंगे उसके लिए भी ये सरकार पूरी चिंता करेगी। एक मैंने अपने बजट भाषण के दौरान 5 वर्ष में कैसे समाज के हर वर्ग के लिए इस सरकार ने अलग अलग तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया, इसका